नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के आपने जनवरी से लेकर नवंबर 2021 के संस्करण के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, सार संग्रह, एक्सप्लेनेशन वीडियो और टॉपिक वाइज़ वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के दिसंबर 2021 के संस्करण के टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल जगत, पुरस्कार, आर्थिक परिदृश्य और जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम, अपॉइंटमेंट्स, चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक एवं महत्वपूर्ण दिवस और उनसे उनकी रिलेटेड थीम, इन सभी हम बिंदुओं को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह दिसंबर 2021 का वीडियो, यानी कि जो एडिशन है वो बुक का, घटना चक्र का, इस पर क्या होता है, 1 महीना आगे का लिखा होता है। तो इसमें हम 1 अक्टूबर से 5 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिससे आप अपना आंसर खुद अपना गैस कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पीआर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उनका संबंध किस खेल से है? मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पीआर दोनों ही का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित हैं दोनों ही खिलाड़ी, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित इनको किया गया है। फ्रेंड्स, आप सामने एक लिस्ट देख सकते हैं पूरी, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 यह किन-किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के लिए, रवि कुमार रेसलिंग, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, श्रीजेश पीआर हॉकी, अवनी लेखारा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी, इन सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को इसमें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई सा भी इसमें पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भावीना पटेल को अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? भावीना पटेल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं भावीना पटेल, जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो भी अर्जुन अवार्डी हैं इस पूरे 2021 के लिए, उन सभी का यहाँ पर नाम दिए गए हैं और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? ब्लू फ्लैग 2021, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, इजराइल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 इजराइल में भाग लिया। ब्लू फ्लैग 2021 का विषय जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के जो विमानों का एकीकरण करना है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य 7 देश कौन कौन से थे? उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल देश शामिल थे भारत के साथ साथ। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा वहां की है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एफआईसीसीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एफआईसीसीआई के राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अरुण चावला बने हैं एफआईसीसीआई के नए महानिदेशक। ये इनका फोटो है। इंडस्ट्री चेंबर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम हो जाता है एफआईसीसीआई का, इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि हाल ही में अरुण चावला अपने नए महानिदेशक उनके बने हैं। फिकी की स्थापना 1927 में की गई थी। फिकी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं उदय शंकर, और हाल ही में महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन के साथ संयुक्त रूप से कौन सी पहल शुरू की है?
पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पहल को शुरू किया है। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे। इस पहल को शुरू किया गया है दोनों के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? बुकर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, डैमन गुलगट इनका पूरा नाम है और ये इनका फोटो है, जिन्होंने हाल ही में बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डैमन गलगुट, जो कि द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार उन्होंने जीता है, जो उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है, जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक का इतिहास इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। कई दशकों तक फैली यह किताब देश के लोकतंत्र में उभरने के साथ ही परिवार के बढ़ते विघटन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कोविड-19 वैक्सीन को WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है? भारत द्वारा निर्मित है, उसको WHO ने हाल ही में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। यहाँ आप देख सकते हैं कोवैक्सीन का ये वैक्सीन है, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है। ये कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जिसे कहते हैं के द्वारा जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया वैक्सीन है। WHO ने अब तक आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक, एस्ट्रोजेनेका SK बायो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना और सिनोफार्मा के कोविड-19 टीकों को मंजूरी प्रदान की थी अब तक, और अब कोवैक्सीन को भी इसने मंजूरी दे दी है WHO के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? G20 के 16वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 2021 के G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन, जो कि 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली में आयोजित किया गया था। यह G20 समूह की 16वीं बैठक थी। यह बैठक इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुई। शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं द्वारा रोम घोषणा को अपनाने के साथ हुआ है। थीम रखी गई थी इस G20 की, मोटो यहाँ था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको याद रखना है 3Ps के अंदर, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भारत के G20 शेरपा यानी कि सरकार के मुखिया के रूप में उनको निजी प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है G20 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP26 यानी कि जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? COP26, राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड में आयोजन हुआ है हाल ही में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट में 120 से अधिक विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC जिसे कहते हैं ने हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के छठे संस्करण को जारी किया है, और इसमें 18 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 स्लॉट पर केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने लिया है। यानी कि बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है
और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत के पहले समुद्रयान परियोजना को शुभारंभ किसने किया है? समुद्रयान परियोजना, इसको किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है। मानव युक्त महासागर मिशन, यूनिक ओशियन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना है इसके अंदर। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह के पानी के नीचे के वाहन रखने के लिए अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के इस क्लब में शामिल हो गया है भारत। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? नेशनल यूनिटी डे, यूनिटी डे जिसे कहते हैं, ये कब मनाया गया है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे जिसे कहते हैं 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ओके, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन किस राज्य में बना है? एरोमेटिक गार्डन कहां पर बना है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान जिसे एरोमेटिक गार्डन कहते हैं बना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड का नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन बनाया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी रहती है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है उत्तराखंड की गैरसैंण। और आप देख सकते हैं सुगंधित उद्यान का नाम दिया गया है सुरभि वाटिका, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है जिनकी पुनर्नियुक्ति हाल ही में की गई है? आरबीआई गवर्नर, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर हैं जिनकी हाल ही में पुनर्नियुक्ति की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। आरबीआई में अपनी नियुक्ति से पहले दास ने 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पर ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर है। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। पिछले साल यानी कि जो 2019 की रैंकिंग में राजस्थान टॉप पर था, लेकिन इस बार कर्नाटक पहले स्थान पर है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 9वें स्थान पर है यहाँ पर भारत ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी 5 साल जो पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश की रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 21 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और अमेरिका यहाँ पर पहले स्थान पर है, जो चीन दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में
किस राज्य ने अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 को पारित किया है? वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2021 टू 2030। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वन्य जीव कार्य योजना अपनी पारित की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना जो कि 2021 से 30 को मंजूरी प्रदान की है, जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। बोर्ड ने विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 89 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 21 में पुनर्गठित पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल जिसे कहते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, विवेक देवराव को बनाया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसी कहते हैं का पुनर्गठन किया है। विवेक देवराय को परिषद के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। ईएसी पीएम को 2 साल की अवधि के लिए इसको पुनर्गठित किया गया है। ईएसी पीएम के अन्य 6 सदस्य कौन कौन है इसमें? राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, साजिद चिनाय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया था। यह आसियान का कौन सा सम्मेलन था? राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, 18वां संस्करण था यह आसियान का। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में। वर्ष 2022 आसियान भारत संबंध साझेदारी के 30 वर्ष पूर्ण करेगा और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2022 में इसको। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 18वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता की गई थी ब्रुनेई के सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन के लेखक कौन है? आंसर इसका है राइट ऑप्शन बी, चित्रानंद राजघटा इनका नाम है, चित्रानंद राजघटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघटा में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी पर कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन नामक नई पुस्तक अपनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जो कि ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा ने हर घर में खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री जिसे ओडीएफ शॉर्ट में कहते हैं और बिजली हासिल की है। गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भी पहला राज्य बना था भारत का। इसके अलावा गोवा ने गरीबों को, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने का 100% लक्ष्य हासिल किया। इसके साथ साथ इसके अलावा कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी गोवा ने पूरी कर ली है। गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में कोंकण शक्ति संयुक्त युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? कोंकण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और यूके, इंडिया एंड यूके इन दोनों की संयुक्त युद्धाभ्यास था कोंकण शक्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के सशस्त्र बलों ने 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास जिसे कोंकण शक्ति 2021 में समुद्री चरण का उन्होंने कार्य किया। 7 दिवसीय अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया था। कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में सहयोग को और मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है।
हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? जागरूकता सप्ताह 2021, जिसे इंग्लिश में विजिलेंस अवेयरनेस वीक कहेंगे। ये कब मनाया गया है? आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में मनाया गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाया गया था, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा इसको मनाया गया था। वार्षिक कार्यक्रम उस सप्ताह के दौरान मनाया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय रखा गया है स्वतंत्र भारत @75 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता भी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया है? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया है। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह लखनऊ वाराणसी खंड के अंतर्गत आता है। इससे पहले 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर फैजाबाद अयोध्या का नाम बदल दिया गया था। भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा है। मुगल सराय रेलवे जंक्शन को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो ये बदलाव योगी सरकार ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर बनी है? भारत की पहली कहां पर बनी है यह? सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा राइट, नागपुर में राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखना आपको, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। वर्तमान में भारत में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला हैं, लेकिन वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। अगर राज्य सरकार के स्वामित्व में कोई अगर वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला शुरू हुई है तो वो महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हुई है, ठीक है। इससे पहले 2 हैं देहरादून और हैदराबाद में, जो कि केंद्र के स्वामित्व में है। ओके, तो हाल ही में लॉन्च किया गया भारत में पहला राज्य सरकार का स्वामित्व है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कहां से प्रारंभ किया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, राइट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी से शुरू किया गया इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर वाराणसी से शुरू की गई है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 25 अक्टूबर से। अगला क्वेश्चन है, 2022 के आईपीएल संस्करण में कौन सी 2 नई टीमें खेलेंगी? आईपीएल संस्करण जो होगा 2022 में, आंसर इसका है राइट, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जिसके अंदर लखनऊ की टीम और एक अहमदाबाद की टीम आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें उतरेंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अहमदाबाद और लखनऊ की 2 टीमें जो कि 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या हो जाएगी 10। इससे पहले टीम 8 होती थी, अब टीम हो गई हैं 10। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक होंगे, जबकि सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स अहमदाबाद टीम के मालिक होंगे। आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था और आईपीएल टूर्नामेंट के 14 सीजन पूरे हो चुके हैं। अब 15वें सीजन में 10 टीमें आईपीएल के खिताब के लिए भिड़ेंगी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? फीफा जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है प्रतिवर्ष। तो हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई फुटबॉल टीमों की, उसमें भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? आंसर इसका सही ऑप्शन ए है, भारतीय फुटबॉल टीम 106वें स्थान पर है। फीफा जिसका पूरा नाम हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका नाम होता है, रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। टीम इंडिया की स्थिति 1 स्थान ऊपर हो गई अब।
सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम इंडिया की SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 में जीत के बाद इसने 106वां स्थान हासिल कर लिया है। जबकि पहले स्थान की बात करें फीफा रैंकिंग में तो पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में होने वाले 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? ऑस्कर अवार्ड्स के लिए राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, कुंजुगल नामक एक फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है भारत की ओर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है कुंजुगल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित को 94वें अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसको चुना गया है। फिल्म निर्माता विनोद राज PS द्वारा निर्देशित और विघ्नेश शिवन और नयन तारा द्वारा निर्मित यह फिल्म है। 94वें अकादमी अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड है वो 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजनीकांत। दक्षिण के मशहूर कलाकार हैं, अभिनेता और निर्माता पटकथा लेखक के रूप में उनके योगदान के लिए अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको ही मिला है। 1969 में स्थापित ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया गया है हाल ही में? आंसर इसका सही है, ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम रखी गई है एक वादे पर डिलीवरी यानी कि डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे कहते हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में काफी समय से है और हाल ही में कुछ नए देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि तुर्की, जॉर्डन और माली इन तीनों ही देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे FATF कहते हैं पाकिस्तान को देश को पाकिस्तान के साथ साथ ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है पाकिस्तान को। इसके अलावा 3 नए देश तुर्की, जॉर्डन और माली को इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? उस राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के नाम से एक योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, राज्यपाल अनसुईया उकेई हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। इसमें सर्वाधिक किस राज्य में टीकाकरण हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक टीकाकरण हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने 21 अक्टूबर को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ खुराकें पूरी कर ली हैं। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत बताया है। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, 3 पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे गुजरात और 5वें पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अक्टूबर 2021 में विश्व खाद्य सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड फूड इंडेक्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 71वां स्थान मिला है भारत को विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत ने 113 देशों की सूची में से वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71वां स्थान प्राप्त किया है। जीएफएस इंडेक्स 2021 पर भारत का कुल स्कोर 57.2 रहा था। जीएफएस इंडेक्स को यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्क्रीन पर आपके जो भी इस पूरे भारत 2021 के लिए भारत को जो स्थान दिया गया है विभिन्न सूचकांकों में जो ग्लोबल इंडेक्स हैं वो आप देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको आराम से अध्ययन कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर पूरे 2021 में जितने भी सूचकांक दिए गए हैं उन सभी में भारत का स्थान यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप किस देश ने जीता है? उबेर कप जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। आंसर इसका है राइट ऑप्शन सी, चीन के द्वारा इस टूर्नामेंट को जीता गया है। डेनमार्क में आयोजन किया गया था इसका। डेनमार्क के आरहुस में रोमांचक उबेर कप फाइनल में चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह मैच उबेर कप के इतिहास में सबसे लंबे मैच पर आधारित है, सबसे लंबा मैच यहाँ पर चला गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप किस देश ने जीता है? उबेर कप चीन ने जीता था और थॉमस कप जीता है यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, डेनमार्क के आरहुस में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीत ली है। उबेर और थॉमस कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों की महिलाओं और पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पॉल एरिक होयर लॉर्सन और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया है? प्रशासन गांव के संग, राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है प्रशासन गांव के संग अभियान। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग अभियान एक मेगा अभियान शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों के अधिकारी हर ग्राम पंचायत के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर आवेदकों को मौके पर ही समाधान मुहैया करा रहे हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों जैसे कि जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉयड कहते हैं का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। लूसी का मिशन जो कि जीवन 12 साल का है, इसके दौरान अंतरिक्ष यान सौर मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए कुल 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों से उड़ान भरेगा। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी, नासा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? क्वाड देशों का आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वाड देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 क्वाड देश हैं। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 76वें सत्र को भी वहां पर उन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़ को अब भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में उनको नियुक्ति प्रदान की गई है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वह रवि शास्त्री का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप 2021 के संस्करण के बाद समाप्त हो गया है। T20 वर्ल्ड कप जिसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। रिपोर्टों के अनुसार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दुबई में द्रविड़ के साथ बैठक की और उनके राष्ट्रीय टीम की कमान संभालने का उनको अनुरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर,
राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिव्या देशमुख। ये इनका फोटो है। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। वंतिका अग्रवाल भारत की 20वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 किन देशों का अभ्यास है? संयुक्त सागर 2021। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, रूस और चीन का यह संयुक्त अभ्यास है संयुक्त सागर 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रूस और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021, जैसे इंग्लिश में जॉइंट सी 2021 कहते हैं, 14 अक्टूबर 21 को जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में शुरू हुआ था। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2021 जो कि 14वां संस्करण था, किस टीम ने इसको जीता है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। यह आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स की चौथी जीत रही। इसमें एमएस धोनी सीएसके टीम की विजेता टीम के कप्तान है। आईपीएल का जो पहला हाफ है वो भारत में खेला गया था और कोविड-19 की वजह से इसका जो दूसरा हाफ था वह यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट और बनते हैं जो भी हमको आने वाले एग्जाम से पूछे जाते हैं कई बार। आईपीएल 2021 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल बने हैं आरसीबी के, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के। उसके बाद ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं सीएसके टीम के, 635 रन बनाए इन्होंने। सर्वाधिक विकेट लेने वाले यानी कि पर्पल कैप किसको मिली है? तो हर्षल पटेल को ही पर्पल कैप मिली है। आरसीबी के 32 विकेट इन्होंने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 101वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जिसे इंग्लिश में GHIB शॉर्ट में कहते हैं, 21 में 116 देशों में भारत का स्थान 101वां स्थान आ गया है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था हंगर इंडेक्स में, लेकिन भारत फिसल कर 101वें स्थान पर आ गया है। चीन, कुवैत और ब्राजील सहित कुल 18 देश शीर्ष रैंक साझा कर रहे हैं। इन देशों का GHI स्कोर 5 से कम है। इसका मतलब है कि ये देश भूख और कुपोषण से बहुत कम पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 21 में एमी हंटर ने महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाया है। तो उनका संबंध किस देश से है? एमी हंटर। राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से संबंधित है एमी हंटर। आयरलैंड की एमी हंटर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने 16वें जन्मदिन पर नाबाद 121 रन बनाए हैं, जिसे वो पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं, जो केवल अपने चौथे एक दिवसीय मैच खेल रही थी। और भारत की मिताली राज का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, जिन्होंने कि 1999 में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था, जब वो मात्र 16 वर्ष 205 दिन की थी। लेकिन एमी हंटर ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही शतक लगाकर पुरुष और महिला दोनों ही क्रिकेट में एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए लीज पर किस समूह को दिया है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी समूह को दिया गया है 50 वर्षों के लिए लीज पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाल ली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर दिया गया है। हवाई अड्डा निदेशक JS बल्हारा ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में
मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी अडानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि विष्णु झा हैं उनको हवाई अड्डे की सांकेतिक चाबी सौंप दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 21 में किस राज्य सरकार ने देश के मेंटर पहल की शुरुआत की? देश के मेंटर, उस राज्य सरकार का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, नई दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर पहल एक शुरू की गई है। इसके बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन को प्रदान किया जाएगा। देश के मेंटर कार्यक्रम 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। इसके अंदर दिल्ली सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे दिल्ली सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर ईभा, जिसका नाम है ईभा, का अनावरण किया है। इसका आयोजन कहां पर होना है, इस अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में इसका आयोजन होना है, जिसका शुभंकर है ईभा। यहां देख सकते हैं इसको। विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 में जो होना है, ईभा के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि 11 अक्टूबर को की गई थी। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 21 में नवगठित भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है। इसके संस्थापक सदस्यों में भारती एयरटेल, लॉर्सन एंड टूब्रो, नेल्को टाटा ग्रुप्स, वन वेव, मैप माई इंडिया आदि इसमें शामिल हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं ISPA के जयंत पाटिल, जो कि LNT के हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स, जो कि भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी हैं, और महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कन्याकुमारी लौंग को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? कन्याकुमारी क्लोव, यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग उससे सम्मानित किया गया है। भारत में लौंग का उत्पादन लगभग 1100 मैट्रिक टन है और इसमें से 1000 मैट्रिक टन अकेले ही तमिलनाडु में इसकी पैदावार होती है। इसके अलावा पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले कपड़े को करूपर कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है। तमिलनाडु से कल्लाकुरुची की लकड़ी की नक्काशी को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में प्रकाशित पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, रजनीश कुमार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने अपना संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोर शीर्षक से जारी किया है। इसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है, इसकी दुर्लभ जानकारी दी गई है। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो कि है कुमार की यात्रा को पुराने शहर मेरठ में एक मामूली घर से 1980 में SBI में एक पर्यवेक्षी अधिकारी बनने और उसके बाद 2017 में अध्यक्ष पद तक बढ़ने की यात्रा प्रस्तुत करते हैं इस पुस्तक के अंदर, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बथुकम्मा उत्सव, राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए है, तेलंगाना राज्य में मनाया गया है बथुकम्मा उत्सव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, तेलंगाना में 9 दिवसीय पुष्प उत्सव शुरू हुआ है, जिसको त्योहार उत्साह के साथ शुरू हुआ क्योंकि तेलंगाना में महिलाओं को पारंपरिक कपड़े पहनाए गए और रंगीन जुलूस निकाले गए। बथुकम्मा उत्सव जो कि दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और 9 दिन तक चलता है,
तथा दुर्गाष्टमी के दिन इसको यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। उदंती, सीता नदी, अचानकमार, इंद्रावती के बाद यह चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया था, यह किन के मध्य होता है? अजय वारियर। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, भारत और यूके के मध्य में आयोजित किया जाता है अजय वारियर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का छठा संस्करण अभ्यास अजय वारियर का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है हाल ही में, अजय वारियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है, उस वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया गया, किस फर्म के द्वारा इसको बनाया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन नामक कंपनी है, GSK जिसे कहते हैं, जिसने हाल ही में मलेरिया की पहली वैक्सीन को उनकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है WHO के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। इसका व्यावसायिक नाम मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन है, मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन, और इस वैक्सीन को ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन GSK द्वारा इसको विकसित किया गया है। WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम और WHO मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना WHO की 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है यहाँ पर? तो अक्टूबर में ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को इस बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2006 में शुरू होने के बाद से हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। आपको याद रखना है इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसकी कोई निश्चित डेट नहीं होती इसको मनाने की। यह पहले यह मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, पहला वाला, और जो सेकंड होता है वह अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित करता है। अब इस दिन जो भी डेट पड़ रही है तो वो हमको याद रखना होता है। तो हमको याद रखना है कि मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। इस हिसाब से 8 मई 2021 को पहले बार मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और दूसरी बार 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया था। थीम इसकी रखी गई है, सिंग फ्लाई श्योर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, भारत का स्थान अब हो गया है 90 बार आ चुका है भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत की रैंकिंग पिछले साल से 6 पायदान फिसल कर 90 स्थान पर आ गई है, जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची है। जापान और सिंगापुर जो इस पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान संयुक्त रूप से बनाए हुए हैं, जापान और सिंगापुर। और सबसे कम ताकतवर अगर पासपोर्ट है किसी देश का तो वो सबसे नीचे है, अफगानिस्तान यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी करी गई है 2021 के लिए अक्टूबर माह में। तो सबसे पहले शांति के क्षेत्र में यानी कि पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी कि संयुक्त रूप से 2 जनों को दिया गया है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटेव, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला उनको किया गया है। नोबेल पीस प्राइज आप देख सकते हैं, दोनों को यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो इनका, दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर भारतीय व्यक्ति जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके आराम से इसको आप देख सकते हैं कितने भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, VS नायपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, मदर टेरेसा,
कैलाश सत्यार्थी, अमृत सेन, हरगोविंद खुराना, अभिजीत बनर्जी और वेंकटरामन रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? राइट आंसर है जयतीर्थ राव। ये इनका फोटो है, जयतीर्थ राव। भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जैरी राव के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी यानी इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक एक पुस्तक को लेकर आए हैं जयतीर्थ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अब्दुल रज़क गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 उनको दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो कि जांजीबार में पैदा हुए इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। साहित्य की नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। अब्दुल रज़क गुरनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? वाड़ा कोलम चावल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से संबंधित है वाड़ा कोलम चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। पालघर जिले के वाड़ा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग उसको दिया गया है। वाड़ा कोलम, जिसे जिन्नी या झिन्नी चावल के नाम से भी जाना जाता है, पालघर के वाड़ा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसका दाना सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? सफेद प्याज अलीबाग का, यह किस राज्य का है? इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज व्हाइट ऑनियन को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। इसके अनूठे मीठे स्वाद और के कारण इसको दुनिया भर में पहचान मिली है। अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है। NABL अनुमोदित लैब टेस्ट रिपोर्ट में कम तीखापन, मीठा स्वाद, नो टीयर फैक्टर, कम पाइरुविक एसिड, उच्च प्रोटीन, वसा और फाइबर आदि को इसमें होने की वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा हुई है? नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है यहाँ पर, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकलिन, दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक और ऑर्गेनिक कैटालिसिस की वजह से इनको दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान के 2021 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 21 का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया? जीमैक्स, आंसर इसका हो जाएगा भारत और जापान के मध्य आयोजन किया जाता है जीमैक्स का। भारत जापान का 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 21 जो कि 6 से 8 अक्टूबर 21 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट टैग ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष स्तन कैंसर जागरूकता माह कौन से माह में मनाया जाता है? स्तन कैंसर जागरूकता यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जिसे कहते हैं, यह मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अक्टूबर माह में प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर साल स्तन कैंसर जागरूकता महीना यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर के महीने में 1 से 30 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है और गुलाबी रिबन स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट, कब मनाया गया है यहाँ पर? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 5 अक्टूबर 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था और हाल ही में यूपी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा भारत के लिए, तो वो गंगा डॉल्फिन है।
फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल से संबंधित है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? भौतिकी के क्षेत्र में यहाँ पर भी उपयुक्त तीनों हो जाएंगे। संयुक्त रूप से दिया गया तीनों को, सियो कोरा मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियो ग्रियो पारसी, इनको इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से सियो कोरा मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियो ग्रियो पारिसी के उनको संयुक्त रूप से इनको दिया गया है। सियो कोरा मनाबे जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए, क्लाउस हेसलमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर जो मौसम विज्ञान है हैम्बर्ग जर्मनी, पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? यहाँ पर भी संयुक्त रूप से दिया गया है दो जनों को, डेविड जूलियस और अर्डेम पट पॉटिन, इनका नाम है डेविड जूलियस और अर्डेम पट पॉटियन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। फिजियोलॉजी या मेडिसिन कहते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको संयुक्त रूप से डेविड जूलियस और अर्डेम पटपॉटियन को इनका दिया गया है। इनको तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से इनको प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप एक ही पेज में पूरे नोबेल पुरस्कार 2021 को, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, इन सभी को जो प्राप्त करता है और किस योगदान के लिए इनको दिया गया है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने जारी किया है? जियो स्पाशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया जैसे कहेंगे इंग्लिश में, किसने जारी किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। एनर्जी मैप ऑफ इंडिया देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को इसरो के सहयोग से भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है, जिसे जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया कहा जाता है इंग्लिश में, शॉर्ट में इसे GIS कहेंगे। यह GIS मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, जो पारंपरिक रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और अक्षय ऊर्जा के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन प्रेषण नेटवर्क की पहचान एवं पता लगाने का प्रयास करता है। तो इसे नीति आयोग ने जारी किया है 18 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ राज्यों के जो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बदले गए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकील कुरैशी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस अकील अब्दुल हामिद कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई 12 अक्टूबर को। जस्टिस कुरैशी राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, अकील कुरैशी। जस्टिस कुरैशी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जी सतीश रेड्डी को हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 21 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी सतीश रेड्डी, DRDO प्रमुख, आर्यभट्ट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा जारी 2020-21 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? बेस्ट मेंस हॉकी प्लेयर किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह। ओके, यहाँ पुरुष हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है हरमनप्रीत सिंह को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ यानी कि FIH ओके ने वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिया है। भारतीय हॉकी टीम का वर्तमान में स्थान है 3रा और पहले स्थान पर है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
FIS द्वारा जारी 2020-21 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? बेस्ट विमेन हॉकी प्लेयर। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, गुरजीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब भारत की गुरजीत कौर को दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो वो 9वें स्थान पर है, जबकि पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तीसरे पे। पहले स्थान पर यहाँ पर महिलाओं की हॉकी टीम में नीदरलैंड है, जबकि पुरुषों की हॉकी टीम में बेल्जियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं हाल ही में? चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्टिस राजेश बिंदल इनका नाम है। 9 अक्टूबर को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीशों की सूची जारी की, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, जो कि उत्तर प्रदेश के बने हैं। और उन्होंने राजेश यादव, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस RV मलिनाथ। इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रवि मलिनाथ। उन्होंने मोहम्मद रफीक, जो कि 26वें न्यायाधीश थे, उनका स्थान लिया है, न्यायमूर्ति रवि मलिनाथ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्टिस A.K. गोस्वामी बने हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि 16वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अनूप कुमार गोस्वामी इनका पूरा नाम है। इन्होंने प्रशांत कुमार मिश्रा, जो कि 15वें न्यायाधीश थे, उनका स्थान लिया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अनूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है जंगलनामा के लेखक कौन है? जंगलनामा। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अमिताभ घोष। जंगलनामा पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, और ये अमिताभ घोष का फोटो है, और ये इस बुक का कवर पेज है जंगलनामा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अक्टूबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? राइटिंग फॉर माई लाइफ, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ये बुक का कवर पेज है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में SBI बैंक ने कहां पर तैरता हुआ ATM इन्होंने बनाया, फ्लोटिंग ATM जिसे कहेंगे इंग्लिश में, खोला है कहां पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डल झील श्रीनगर में खोला है SBI के द्वारा पहला तैरता हुआ ATM डल झील के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला योजना जिसका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहां से इसका शुभारंभ किया है? उज्ज्वला 2.0। राइट आंसर ऑप्शन बी, महोबा उत्तर प्रदेश से इसको शुभारंभ किया गया है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश में महिला लाभार्थियों को LPG गैस कनेक्शन उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया है महोबा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? दालचीनी की संगठित खेती, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में दालचीनी, जिसे इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं, की संगठित खेती शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कॉमनवेल्थ खेल 2022 से भारत की हॉकी टीम का नाम वापस ले लिया है। इसका आयोजन कहां पर होना है? कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आयोजन, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्मिंघम। भारत ने कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और देश के यात्रियों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण नियमों के चलते अगले वर्ष बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेल 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद एशियाई खेल 2022 होने वाले होंगे, जो कि झांगझाऊ चीन में इनका आयोजन होना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर उसका नया नाम अब क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी,
रामगंगा नेशनल पार्क अब इसका नया नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 6 अक्टूबर को उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 21 में अंशु मलिक ने नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, रजत पदक। नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन हेलेन मोरालिस ने फाइनल में उनसे हारने के बाद अंशु मलिक को रजत पदक से मतलब कह सकते हैं संतोष करना पड़ा और 57 किलोग्राम वर्ग में अंशु मलिक इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पामेला क्या है? पामेला, सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। मेक्सिको के प्रशांत तट के पास पामेला नामक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का असर देखा गया था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान के रूप में गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह बनता है जाके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 21 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? उस कंपनी का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कंपनी इसका नाम है, जिसे हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 21 में बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण करने वाली कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को सरकार की ओर से महारत्न का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां ही थी। अब पीएफसी के जुड़ने के बाद अब इनकी संख्या हो गई है 11। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी 10 महारत्न कंपनियों को, और अभी हाल ही में जुड़ी है पीएफसी, जिसमें सेल, एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम, ये महारत्न कंपनियां थी पहले। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे शॉर्ट में एनसीपीसीआर कहते हैं, का अध्यक्ष उनको बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंक कानूनगो। केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2018 में आयोग के अध्यक्ष बने थे वो। एनसीपीसीआर का गठन मार्च 2007 में किया गया था। प्रियंक कानूनगो इसके अब अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक COP15 कहां पर आयोजित हुई? राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुनमिंग, जो कि चीन में है, वहां पर COP15 का आयोजन किया गया था। 12 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 चीन के दक्षिण पश्चिम शहर कुनमिंग में शुरू किया गया था। ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक थी, COP15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला 100% कोविड टीकाकरण, जो कि दोनों डोज करने वाला पहला देश का पहला जिला बन गया है? उस जिले का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% कोविड-19 की वैक्सीन लगी है, जो कि दोनों डोज लगाए गए हों। इसके साथ साथ सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक देने वाला फ्री पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही है जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना किन दो देशों के मध्य की यह परियोजना है? सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, भारत और नेपाल। 22 अक्टूबर को भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को उन्होंने सौंप दिया है, जिसके निर्माण की फंडिंग भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह परियोजना नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर से होकर भी गुजरती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नेपाल के शेर बहादुर देउबा और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर को गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? गरुड़ ऐप, राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने 22 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। गरुड़ ऐप, ताकि चुनाव कार्य में तेजी, स्मार्ट, पारदर्शिता और समय पर यह कार्य पूरा हो सके। गरुड़ ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जिसे बीएलओ कहते हैं, अपने पंजीकृत मोबाइल से केंद्र की तस्वीरों को अपलोड कर सकेंगे। उसके अलावा जो उसकी लोकेशन है वो भी इसमें फीड कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री सुशील चंद्र। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा की घोषणा की है? वैसे देश में अभी 1 से 8 तक जो कक्षाएं हैं वो सरकारी विद्यालयों में वहां पर निशुल्क शिक्षा को लागू है, लेकिन 1 से 12 कक्षा के लिए लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। अक्टूबर 21 में हरियाणा सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 12 तक के लिए निशुल्क शिक्षा की घोषणा कर दी है। देश भर में अभी तक कक्षा 8 तक ही निशुल्क शिक्षा की अवधारणा लागू थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 21 में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना अब नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये उसका लोगो है नया वाला फेसबुक का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेटा, META। 28 अक्टूबर 2021 को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक हैं, लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते थे और वे चाहते हैं कि फेसबुक को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ही ना देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? गो ग्रीन योजना, सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है गो ग्रीन योजना को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। अक्टूबर 21 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दर पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना इसका पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें दो वर्गों को फायदा दिया गया, जिसमें संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो कि लागत होगी दोपहिया वाहन की 30% या 30,000 रुपये जो कम हो वो दी जाएगी, और निर्माण क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको 50% या फिर 30,000 रुपये जो भी कम हो उसकी छूट प्रदान की जाएगी दोपहिया वाहनों के खरीद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, केरल। केरल में स्थित परमिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को फाउंडेशन को नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ के द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। यह केरल के पलक्काड जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। सीएम है केरल के वर्तमान में पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, अरुण इंडिया रिच लिस्ट 2021 में अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10 वर्षों से IIFL वेल्थ अरुण इंडिया रिच लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं और शिव नडार और HCL जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर मास्कोट किसे बनाया गया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, चाचा चौधरी। 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय गंगा मिशन के 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर, जिसे इंग्लिश में मैस्कॉट कहते हैं, घोषित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो जून 14 से केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प जैसे दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। और हमारे इस दिसंबर 2021 के संस्करण का आखिरी क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित किए गए डूरंड कप के 130वें संस्करण को किसने जीता है? डूरंड कप, जैसा जो कि आपको पता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से इसका संबंध है। और हाल ही में किस टीम ने इस डूरंड कप को जीता है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, FC गोवा टीम ने। 3 अक्टूबर 2021 को इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को निर्णायक मैच में 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां खिताब अपने नाम कर लिया है।
इसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (आईएफए) और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया गया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है यह और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। ठीक है दोस्तों, इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जो भी नियुक्तियाँ हैं, उन सबको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको जो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इंस्टामोजो स्टोर से आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।